नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल और माइंड क्यू में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम जून में होने की संभावना है और जो HSSC है वो प्रीवियस एग्ज़ाम से भी क्वेश्चन उठा रही है और कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन भी दे रही है। प्रीवियस के जो क्वेश्चन है वो सभी बच्चों को याद है। कुछ जो अलग क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट लग रहे हैं हमें, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अगर वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को या इस चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए इन क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। हरियाणा में विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भी देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए हरियाणा में विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई तो वो भिवानी में पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर है कि 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो 1969 में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कहाँ पर आएगा भाई? चंडीगढ़ में, ठीक है ना। अगर ये आ जाए कि ये चंडीगढ़ से भिवानी में कब तब्दील हुआ, कब बदला गया, तो ये इसका का आंसर आएगा 1981 में। 1981 में कहाँ पर बनाया गया था? भिवानी में। इसका नोट नीचे भी है, आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी, ठीक है ना। कहाँ पर? जो भिवानी उसका नाम क्या? हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी 1969 में हरियाणा अधिनियम संख्या 11 के अनुसार अस्तित्व में आया, जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ में और बाद में जनवरी 1981 में भिवानी में स्थानांतरित किया गया, यानी बदल दिया गया। अगला है HUHM का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन, हरियाणा उत्तर हेल्थ मिशन, हरियाणा अपर हैवी मशीन, हरियाणा अर्बन ह्यूमन मिशन। तो देखो यहाँ पर बच्चों को इतना पता भी हरियाणा अर्बन, ठीक है। HU का क्या है? हरियाणा अर्बन, और हरियाणा अर्बन दो में है, हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन, हरियाणा अर्बन ह्यूमन मिशन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। क्या रहेगा? हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। तो फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकते हैं, जैसे कि आगे मैं पूछ लूँ भाई हर्षैक, ठीक है ना। क्या? हर्षैक, भाई हर्षैक की क्या फुल फॉर्म है? ये हर्षैक होता क्या है? तो इसका मतलब हरियाणा रिमोट साइंस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है ना। तो हर्षैक की क्या होगी? हरियाणा रिमोट साइंस एप्लीकेशन सेंटर। तो इसकी भी अगर कभी पूछ ले तो बता देना। आगे हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंध और विकास संस्थान MDI कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन रहेंगे आपके गुरुग्राम, पंचकुला, हिसार, फरीदाबाद, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? गुरुग्राम में, ठीक है। क्या रहेगा? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में इसका फुल फॉर्म क्या? MDI का मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना पूछ ले तो प्रदेश की पहली NCC अकादमी कहाँ पर खोली जा रही है, ठीक है ना। तो प्रदेश की नहीं, हरियाणा की पहली NCC अकादमी कहाँ पर खोली जा रही है? तो इसका आंसर रहेगा करनाल। और करनाल में कहाँ पर? गरोंडा, ठीक है ना। कहाँ पर? गरोंडा में खोली जा रही है। और इसमें जो विद्यार्थी आएंगे वो 4 स्टेटों से इसमें पढ़ेंगे। तो वो कौन कौन से होंगे? अपना हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इन 4 राज्यों से क्या है? विद्यार्थी यहाँ पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हरियाणा का ही नहीं बल्कि देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदगढ़ कहाँ पर खोला गया है? ऑप्शन आपके सोनीपत, करनाल, पलवल, गुरुग्राम। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा भाई सोनीपत। और सोनीपत में क्या है? इसका एक गांव है हसनपुर, ठीक है, वहाँ पर इसको खोला गया था। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सी झील आर्द्र भूमि के नाम से जानी जाती है? ठीक है ना, आर्द्र भूमि। ऑप्शन है बसई झील, सुल्तानपुर झील, दमदमा झील या घाटा झील। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बसई झील। क्या रहेगा? बसई झील। तो आपको एक कमेंट में आंसर बताना कि बसई झील हरियाणा में कहाँ पर पड़ती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है?
तो ऑप्शन आपके पानीपत, करनाल, जींद, रेवाड़ी। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? रेवाड़ी, ठीक है ना। और रेवाड़ी का कौन सा स्थान? बावल, ठीक है ना। तो जो प्रोग्राम हुआ था वो पूछ लिया जाए किस फसल के ऊपर? सरसों के ऊपर प्रोग्राम हुआ था, जिसमें रेवाड़ी के बावल ने यह स्थान प्राप्त किया है, ठीक है ना। यानी कि एक अवार्ड मिलता है यहाँ पर खेती के लिए, तो सरसों की खेती के लिए अवार्ड मिला है, जिसमें रेवाड़ी का बावल जीता है। और ये कहाँ पर? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से हुआ था। अगला है, देखो, और स्कीम पूछ लिया। स्कीम क्या है? सरसों अनुसंधान स्कीम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान स्कीम का पुरस्कार मिला किसे? बावल को, ठीक है ना। चलिए अगला है, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच किस जिले में युद्ध हुआ था भाई? ये तो बिल्कुल आसान है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? इसका आंसर रहेगा करनाल, ठीक है ना। क्या रहेगा? करनाल। और करनाल में ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1739 में। कब लड़ा गया था? 1739 में। और किसकी विजय हुई थी? नादिर शाह की। और नादिर शाह जीतने के बाद कोहिनूर का हीरा अपने देश लेके गए। और किस देश से आया था ये पूछ लिया जाए तो ये आया था भाई ईरान से। कहाँ पर? ईरान। ये क्या था? ईरानी था। अगला है, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन आपके 2005, 2002, 2000 या 2001। तो हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की स्थापना पूछ ले तो आपका आंसर रहेगा 2000। और जो हरिप्रभा है, ठीक है ना, एक फेमस पत्रिका है हरिप्रभा, तो हरिप्रभा भी इसी के तहत आती है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर लिखा भी है नोट में, आप नोट डाउन भी करते रहना साथ के साथ में, कि पूछ लिया जाए भाई कब? 2002 में। इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए तो पंचकुला में है, और हरिप्रभा इसके द्वारा ही निकाली गई है। अगला है कौशल्या बांध, ठीक है ना, पूछ लिया गया कौशल्या बांध यहाँ पर डैश का है, किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन है घग्गर, यमुना, कौशल्या, मारकंडा। तो कौशल्या बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कौशल्या ही नदी पर बनाया गया है, ठीक है ना। किस नदी पर? कौशल्या नदी पर बनाया गया है। और ये पूछ लिया जाए कहाँ पर है भाई? पिंजौर, ठीक है ना। कहाँ पर है? पिंजौर में है। और अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसी में कि कौशल्या किस नदी की सहायक नदी है? तो घग्गर नदी की है सहायक नदी है, ठीक है ना। ये नोट में भी मैंने डाल रखा है ये सभी बातें। और एक बात तो रह जाती है कि 2008 से 2012 के बीच में इसको बनाया गया था, ठीक है। लगभग 4 साल लगे थे इसको बनाने में, इसको तैयार करने में। अगला है, अहमद बख्श खान ने किस रियासत की स्थापना की थी? तो अहमद बख्श ने, ऑप्शन है भाई छछरौली, कैथल, लोहारू, पटियाला। तो किसकी स्थापना की थी भाई? किस रियासत की? तो आंसर आएगा लोहारू। और लोहारू कहाँ पर पड़ता है भाई? भिवानी में। कहाँ पर पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। अगला है, पथराला बांध। पथराला बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो पथराला बांध किस नदी पर बना हुआ भाई? पथराला बांध, ऑप्शन है आपके यमुना नदी, घग्गर नदी, मारकंडा नदी, सोम नदी। तो पथराला बांध किस नदी पर बनाया गया है? सोम नदी पर, ठीक है ना। किस नदी पर? सोम नदी पर बनाया गया है। और सोम नदी कहाँ पर भाई? हरियाणा का जो दादोपुर है, दादोपुर कहाँ पर पड़ता है? यमुनानगर में। अगला है क्वेश्चन, गोड़ैया मठ कुरुक्षेत्र में कहाँ पर स्थित है? तो गोड़ैया मठ, ऑप्शन आपके गीता जन्मस्थली जो कि ज्योतिषर में पड़ता है, बाणगंगा जो कि नरकातारी में पड़ता है, ब्रह्मसरोवर के पास, या अभिमन्यु का टीला जो अभिमन्युपुर है। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? गोड़ैया मठ, ठीक है ना। तो गोड़ैया मठ का आंसर रहेगा ब्रह्म सरोवर के पास, ठीक है। कहाँ पर रहेगा? ब्रह्म सरोवर के पास। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ब्रह्म सरोवर के पास। अगला है, देखो पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ब्रह्म सरोवर, जो वेद व्यास जी थे उन्होंने गोड़ैया मठ में ध्यान लगाया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है भाई किसने गोड़ैया मठ में ध्यान लगाया था? तो आप आंसर आ जाएगा इसका वेद व्यास। अगला है,
जनदगनी तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन आपके जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला। तो जनदगनी के कहाँ पर है भाई? इसका आंसर रहेगा जींद। कहाँ पर रहेगा? जींद। अगला है अमनदीप, जिसे स्टीलमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, तो ये किस जिले से है भाई? हरियाणा के। तो इसका आंसर ऑप्शन है भाई कुरुक्षेत्र, भिवानी, पंचकुला या जींद। तो इसका आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र, ठीक है। कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में। पुराणों के अनुसार किस जिले को शांति के नाम से भी जाना जाता है? पुराणों के अनुसार, ठीक है ना, पुराणों के अनुसार शांति के नाम से करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद या हिसार। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कुरुक्षेत्र रहेगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी। अगला है रतवाई नृत्य राज्य का किस अक्षेत्र का यह प्रसिद्ध नृत्य है? या फिर सॉरी, यह क्वेश्चन है रतवाई नृत्य राज्य का किस जिले का सुप्रसिद्ध, किस अक्षेत्र का सुप्रसिद्ध नृत्य है? तो ऑप्शन है आपके मेवात, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल। वैसे देखो एरिया में तो गुरुग्राम सबसे ज़्यादा है, लेकिन फेमस कहाँ का है भाई? मेवात का। कहाँ का है? मेवात का। और ये भाई वर्षा ऋतु में किया जाता है, पुरुष और स्त्रियों द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। अगला है सैनिक फैशन की पगड़ी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके पाग, खेस, पगड़ी या साफा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? साफा, ठीक है ना, क्या रहेगा? साफा। अगला है हरियाणा राज्य का रामायणकालीन गांव कौन सा है? तो कौन सा भाई? पोल्लड़। कौन सा है? पोल्लड़। और ये पोल्लड़ कहाँ पर पड़ता है भाई? कैथल में। ये रामायण कालीन क्या माना जाता है? गांव माना जाता है। अगला है अरावली परियोजना कब शुरू की थी? तो ऑप्शन है 1990 है, 1991, 1992, 1994। तो अरावली परियोजना 1990 में स्टार्ट की थी और ये दक्षिण भाग हरियाणा के किस भाग में पड़ती है? दक्षिण भाग में पड़ती है। आगे है मंगलयान के उपकरणों का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन है हरियाणा गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, अम्बाला में या फिर पंचकुला में। तो इसका आंसर है भाई फरीदाबाद। क्या रहेगा? फरीदाबाद। अगला है हरियाणा राज्य में बिजली की बसों का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आपके ऑप्शन है जगाधरी, यमुनानगर, अम्बाला सिटी, बल्लभगढ़ फरीदाबाद, राय सोनीपत। तो इसका आंसर रहेगा भाई बल्लभगढ़, ठीक। कहाँ पर रहेगा? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। अगला है लाट की मस्जिद कहाँ पर है भाई? ऑप्शन आपके हिसार, अम्बाड़ा, यमुनानगर, जींद। तो लाट की मस्जिद कहाँ पर है? लाट की मस्जिद आपकी हिसार में है और ये बस स्टैंड के सामने है। और पूछ लिया जाए कहाँ पर? गुजरी महल के अंदर है भाई, ठीक है ना। कौन से महल के अंदर है? गुजरी महल के अंदर लाट की मस्जिद बनाई गई है। और इस मस्जिद को कब तक से कब तक बनाया गया था? 1351 से 1388 के बीच में इसको बनवाया गया था। और पूछ लिया जाए किस पत्थर का प्रयोग हुआ है? तो लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है। अकबर ने सिक्के डालने की टकसाल हरियाणा में कहाँ पर स्थापित की थी? तो आपका ऑप्शन है गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, सोनीपत, करनाल। तो इसका आंसर रहेगा महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ में कहाँ पर? नारनौल में। अगला है आज़ाद हिंद ग्राम जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना आखिरी भाषण दिया था, तो वो गांव कहाँ पर पड़ता है? ऑप्शन आपके अम्बाड़ा, पलवल, झज्जर, रोहतक, ठीक है। तो क्या आंसर रहेगा इसका? झज्जर। झज्जर में गांव है भाई आज़ाद हिंद, ठीक है ना। आज़ाद हिंद ही नाम है गांव का जहां पर सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना आखिरी भाषण दिया था। आगे है हरियाणा में मछली मंडी किस जिले में स्थित है? तो मछली मंडी ऑप्शन है गुरुग्राम, यमुनानगर, करनाल, पंचकुला। और ज़्यादातर जो मांस मिट्टी के दुकानें हैं या फिर मान के चलो एक किस्म की सबसे ज़्यादा मांसाहारी वो दिल्ली के आसपास के ज़िले हैं। यानी कि दिल्ली के आसपास मतलब फरीदाबाद, गुरुग्राम या फिर थोड़ा बहुत इस कहाँ पर पलवल और मेवात में आएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? गुरुग्राम, ठीक है ना। क्या रहेगा? गुरुग्राम में मछली मंडी बनाई गई है। अगला है साहूकार गोबंद कहाँ पर है भाई? साहूकार गोबंद बल्लभगढ़, राय, जगाधरी, नारनौल। तो साहूकार जो गोबंद है
वो कहाँ पर है, नारनौल। तो डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे साहूकार गोबंद कहाँ पर है, तो आपने क्या कहना है भाई, नारनौल में। अगला है हरियाणा का पहला महिला, यहाँ पर पहला नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पहली। हरियाणा की पहली महिला जिन्हें भीम पुरस्कार से नवाजा गया, तो ऑप्शन है दीपा मलिक, सुनीता शर्मा, रजनी कुमारी, कविता दलाल। तो कौन आएगा इसका, सुनीता शर्मा। इसको भीम पुरस्कार से क्या गया, सम्मानित किया। अब इसके बारे में जानिए। सुनीता शर्मा ये क्या भीम अवार्डी है, ठीक है ना, और इसको भारत कुमारी व भारत केसरी की किताब से भी अलंकृत किया गया है, ठीक है ना। एक जैसे कहा जाता है भाई भारत केसरी कौन है, तो ये महिला के बारे में आ जाए तो कौन होगा, सुनीता शर्मा। और पूछ लिया जाए किस जिले से है, तो ये हिसार जिले से है भाई। आगे क्या है और भी डिटेल है इसकी, कि हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त की गई थी, सिलेक्ट की गई थी। और फिलहाल सुनीता शर्मा को मधुबन में कुश्ती व बॉक्सिंग का अभ्यास करने का भरपूर अवसर मिला है, ठीक है ना, काफ़ी बढ़िया बढ़िया काम मिले इनको। तो अगला क्वेश्चन है हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रथम निदेशिका का क्या नाम है, ठीक है ना, पहली निर्देशिका। ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, डॉक्टर मुक्ता, मीनाक्षी आनंद चौधरी या चंद्रावती। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डॉक्टर मुक्ता, ठीक है ना। कौन रहेगी, डॉक्टर मुक्ता। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रपति ने सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार से सम्मानित किया था। किस सम्मान से, सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार, किसको, डॉक्टर मुक्ता को। ये भी क्वेश्चन आता है कि सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, तो ये आपके ऑप्शन आ जाएंगे। तो बिल्कुल नए नए क्वेश्चन हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो आपको और विद्यार्थियों से अलग लेके चलेंगे। अगला है, अगली लाइन इसी में, पंचकुला में हरियाणा साहित्य अकादमी ने 2016 की श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान से भी इसको क्या किया है, अलंकित किया है, यानी कि 2016 की श्रेष्ठ महिला, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन, किस तीर्थ पर भगवान विष्णु की पत्नी, शिव की पत्नी और ब्रह्मा की पत्नी के मंदिर स्थित है, ठीक है। कोई एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी की पत्नी के मंदिर हैं, तो वो क्या रहेगा भाई, कुरुक्षेत्र, ठीक है, क्या रहेगा, कुरुक्षेत्र। पूछ लिया जाए कि कहाँ पर है कुरुक्षेत्र में, तो एक तीर्थ है भाई, कौन सा, अनरक, ठीक है ना, आपने सुना होगा अनरक तीर्थ। तो अनरक तीर्थ में इनके क्या है, पत्नियों के मंदिर हैं, ठीक है ना ये। अगला, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो सिरसा, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कैथल। तो सबसे ज़्यादा सिंचित कौन सा है भाई, सिरसा। अगर सबसे कम पूछ लिया जाए, सबसे कम सिंचित कौन सा होगा, पंचकुला, ठीक है ना, कौन सा होगा, पंचकुला। तो सिंचित का मतलब क्या है, जो नलकूपों द्वारा सिंचित किए जाते हैं, ठीक है ना। अगला है सबसे कम, जैसे कि मैंने कहा सबसे कम सिंचित जिला कौन सा भाई, इसका रहेगा आपका पंचकुला। आगे, राज्य से कितने प्रतिशत बासमती चावल का निर्यात होता है भाई, तो इसका आंसर रहेगा भाई 60। तो 60% बासमती चावल हरियाणा में से बाहर जाते हैं, और हरियाणा में भी कहाँ से, करनाल से। अगला है, शिवानी उत्थापक सिंचाई परियोजना किस जिले में है भाई, ऑप्शन है यमुनानगर, फरीदाबाद, भिवानी, अम्बाड़ा। तो इसका क्या रहेगा, भिवानी। जो शिवानी उत्थापक योजना है ये कहाँ पर है, भिवानी में, ठीक है। अगला इसके बारे में देखना कि ये कितनी सिंचाई करती है, 1 लाख हेक्टेयर भूमि की ये क्या करती है, सिंचाई करती है। अगला है, किस क्षेत्र को भृगु क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन है कुरजांगल को, अर्जुन नायन को, गुरुग्राम को या कुरुक्षेत्र को। तो इसका आंसर क्या रहेगा, कुरुक्षेत्र। और ये जो भृगु क्षेत्र है ये एक ऋषि है भाई, ठीक है ना, कौन सा, ऋषि भृगु ने यहाँ पर क्या किया था, यज्ञ किए थे, ठीक, काफ़ी यज्ञ किए थे, इसलिए इसका नाम इस तरह दिया गया। अगला है, हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज, हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कहाँ पर खोला गया था भाई, पंचकुला में खोला गया था। अगला है, हरियाणा में अकबरी दरवाजा किस जिले में स्थापित है, रेवाड़ी, पंचकुला, सोनीपत, जींद। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सोनीपत।
और सोनीपत में भी एक जगह है भाई, ठीक है ना, जहाँ पर इसको बनाया गया है, अकबरी दरवाजा चढ़ाया गया है। तो वो कौन सा है? तो वो है भाई बरोट, ठीक है, क्या है? बरोटा। ये कहाँ पर पड़ता है भाई? सोनीपत में पड़ता है बरोटा। अगर ये पूछ लिया जाए कि जो लाल किला है, लाल किले के दरवाजे हरियाणा में किसकी कोठी पर चढ़ाए गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो कमेंट करके बता देना कि लाल किले, जो दिल्ली का लाल किला है, उसकी कोठी के दरवाजे उतार कर हरियाणा के कि किस कोठी पर चढ़ाए गए हैं, किस हवेली पर चढ़ाए गए हैं। और ये कब चढ़ाया गया था? जब लाल डलहौजी यहाँ पर अपना शासन चला रहा था, और लाल डलहौजी उस, यानी जिसकी कोठी है, जिसकी हवेली है, उसके साथ मित्रता थी, तो उसने वो तोहफे के तौर पर दिए थे। तो आपने कमेंट करके बताना है। अगला है, हरियाणा का प्रथम खुले में शौच मुक्त जिला कौन सा है भाई? सिरसा। कौन सा है? सिरसा है। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, लकड़ी का गोल चक्का जिस पर रस्सी चढ़ाकर कुएं से पानी निकाला जाता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है चाक, नोट, गुण, मंडासा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? चाक, ठीक है, क्या रहेगा? चाक। प्राचीन रोहिड़ा के पेड़ सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं भाई? ऑप्शन है रोहतक, यमुनानगर, पंचकुला, महेंद्रगढ़। तो इसका आंसर क्या रहेगा? रोहतक। अगला है, महाभारत के दौरान पांडव सेना का शिविर किस स्थान पर लगाया गया था? रानी के तालाब पर, श्यामसर तालाब पर, ज्योतिसर तालाब पर। तो इसका आंसर क्या रहेगा अभी? श्यामसर तालाब। क्या रहेगा? श्यामसर तालाब। श्यामसर तालाब हरियाणा के चरखी दादरी में स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। श्यामसर तालाब कहाँ पर है? चरखी दादरी जिले में है। अगला है, मुर्रा भैंस से तैयार किया गया एक कलोन, उसका नाम दिया गया है, वो नाम क्या है? ऑप्शन है सच गौरव, मुर्रा गौरव, मुर्रा सच गौरव, या गुरु गौरव। तो इसका आंसर रहेगा सच गौरव। क्या रहेगा? सच गौरव। अगला है, सैरिस्कम किस जिले का प्राचीन नाम है? तो सैरिस्कम किसका नाम भाई? सिरसा का, ठीक है ना, सै याद रखना, सैरिस्कम और सै से सिरसा। आगे है, शरणावत किस जिले का प्राचीन नाम है? तो ऑप्शन आपके कुरुक्षेत्र, पलवल, गुरुग्राम, यमुनानगर। तो शरणावत किसका नाम है भाई? कुरुक्षेत्र का नाम है। अगला है, किस पक्षी विहार की खोज पीटर जैक्सन के द्वारा की गई थी? सुल्तानपुर पक्षी विहार, भिंडावास पक्षी विहार, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? सुल्तानपुर पक्षी विहार। क्या रहेगा? सुल्तानपुर पक्षी विहार। ये कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। 1972 में इसकी क्या की गई थी, यानी इसको राष्ट्रीयता का दर्जा कब 1972 में इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन इसको राष्ट्रीयता का दर्जा कब मिला है? 1989 में। अगला है, किस काल में बर्तनों पर फूल पत्तियों के चित्र बनाने का प्रचलन था? तो ऑप्शन है वैदिक काल, सैंधव काल, मध्यकाल, या उत्तर काल। तो इसका आंसर रहेगा भाई सैंधव काल। क्या रहेगा? सैंधव काल। जैसे कि यहाँ पे नोट में, मिताथल और बनावली से चित्रित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो काले पूते हुए मृद मांडव पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बनी हुई है। अगला है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा कहाँ पर टूरिज्म हब विकसित किया गया? यमुनानगर, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा। क्या रहेगा आपका ऑप्शन? अम्बाड़ा। तो आंसर क्या रहेगा भाई इसका? इसका आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। अगला है, नौरंग राय सरोवर, ठीक है ना, ये नौरंग है। नौरंग राय सरोवर कहाँ पर? पानीपत, जींद, कुरुक्षेत्र, या फिर अम्बाड़ा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? अम्बाड़ा, नौरंग सराय तालाब। अगला है, हरियाणा में पहली बार कृत्रिम वर्षा कहाँ पर हुई थी भाई? कृत्रिम वर्षा कहाँ पर की गई थी? भिवानी में, ठीक है ना। कहाँ पर की गई थी? भिवानी में। और भिवानी के कहाँ पर? लोहारू में, ठीक है ना। अगर सबसे कम वर्षा का स्थान पूछा जाए तो लोहारू, और सबसे ज़्यादा वर्षा का स्थान कौन सा होगा? छछरौली। आगे छछरौली को हरियाणा का क्या कहा जाता है? चेरापूंजी भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट,
भाई चेरापूंजी किसे कहा जाता है? छछरौली को।